हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। डियर फ्रेंड्स, लाइट प्रकाश अभी हमारा चला हुआ है लेक्चर 3। आज इसमें हम यहाँ पे आपको कराएंगे, जिसके अंदर आप पढ़ोगे प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। इन दो पॉइंट को आप यहाँ पे आज सीखोगे, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन क्या होता है ये भी आप जानोगे, और प्रकाश के परावर्तन को हम सिर्फ एक डायग्राम से किस प्रकार से समझ सकते हैं, वहां से नियमों को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ये भी आप यहाँ पे जानोगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइएगा आज के इस लेक्चर 3 के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, क्योंकि हमारे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर जगह काम आएंगे। क्लासेस के एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो देकर जाएंगे, चाहे वो 1 नंबर को या फिर 2 नंबर का। क्लियर। तो आप इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर 3 को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रकाश जो है किसी पॉलिशदार या फिर चिकने तल पर जब गिरता है तो गिरने के पश्चात उसका अधिकांश भाग चिकने तल या फिर पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौट आता है। तो इस चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस आने की इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन यही बन जाएगी। ठीक है, करिए इसको आप नोट। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। ठीक है, प्रकाश का चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने की इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात क्लियर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको कहा जाता है। समझ आया। ये हो गई हमारी छोटी सी प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन। परिभाषा बड़ी सिंपल है, बस आपको पॉइंट समझना है कि पॉइंट कहाँ से क्या निकालना है। ठीक है, क्योंकि जितना डीपली आप डायग्राम को या फिर किसी टॉपिक को लेकर पढ़ोगे, क्योंकि डायग्राम से ही ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। बात क्लियर। तो आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। अब यहाँ पे जो ये डायग्राम बनेगा इसी से रिलेटेड ये परिभाषाएं होगी। हेडिंग क्यों बना है यहाँ पे, हेडिंग इसलिए बना है जिससे कि आपको किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन ना रहे। बात क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम किस तरीके का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं,
यहाँ पे एक दर्पण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दर्पण। जिसको हम नाम दे देते हैं M1 और M2। ठीक है, इसको हम कहते हैं समतल दर्पण। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे समतल दर्पण। बात समझ आई? अब क्या करना है? अब ये जो हमारी रेखा है बिल्कुल सीधी है, समतल दर्पण है ना ये। अब इस पे क्या करिए, ठीक बीचों बीच एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, दैट इज लंब आप यहाँ पे इस पे डाल दीजिए। लगभग इसका जो मिड पॉइंट हो जाएगा वो यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस रेखा को इस पॉइंट से मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए रेखा मिल गई है। अब ये जो बनेगा, ये बनेगा क्या हमारा? ये बनेगा अभिलंब। ठीक है, नाम अब हम इनका यहाँ पे रखते हैं, कोई भी नाम आप रख लीजिएगा। यहाँ पे हम इसका n जो है नाम रख देते हैं और इसको हम बोलेंगे क्या? अभिलंब। समझ आएगा? ध्यान से आपको यहाँ पे समझना है। ये कहलाएगा अभिलंब और ये होगा हमारा समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण ये हमारा बन जाएगा। क्योंकि दर्पण किस तरह का होता है? पॉलिशदार होता है, चिकना होता है। बात क्लियर? अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे जो पॉइंट बना है, यहाँ पे ये जो पॉइंट बना है ना, इसका हम नाम यहाँ पे रख देते हैं बी पॉइंट। क्या नाम रख दिया? बी पॉइंट। हमने यहाँ पे इसको दे दिया है। अब यहाँ से मान लो कोई आपतित किरण ए चलती है। क्या चलती है? आपतित किरण ए चलती है और वो पॉइंट बी पर आकर टकराती है। इसको हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, ए यहाँ पे हो जाएगा ये आपतित किरण। बात क्लियर? आपतित किरण ये प्रकाश की कोई किरण है जो ए पॉइंट से चलती है और समतल दर्पण के बिंदु बी पर टकराती है। अब बिंदु बी पर टकराने के बाद यह क्या करती है? रिफ्लेक्ट ये होती है। यहाँ पे क्या होती है? ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। दैट इज इस रेखा पर, दैट इज इस किरण का जो है परावर्तन ये यहाँ पे चलता है। ठीक है, लगभग बराबर से आ गया तो इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे सी। और इस किरण को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे भैया परावर्तित किरण। समझ आई बात? इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए बिंदु यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा, क्या बनेगा? ये जो हमारा एंगल यहाँ पे तैयार होगा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम आपतन कोण। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो हमारा कोण तैयार होगा उसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। बात ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो एंगल यहाँ पे बनता है, ये जो एंगल बनता है, इसको हम क्या कहेंगे? इस एंगल को तो हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण। और जो ये एंगल बना है अभिलंब और आपतित किरण के मध्य, ध्यान से समझना है, इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, बोलिए बात सही है कि नहीं? समझ आई बात? तो इस प्रोसेस को आपको समझना होगा। अब ये जो हमने यहाँ पे तैयार किया है डायग्राम, इसी से हम सारी थ्योरी लेंगे। इससे किस तरीके से थ्योरी लेंगे वो आप यहाँ पे समझिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? परिभाषा जो यहाँ से पूछ ली जाती है वो इस तरीके से पूछ ली जाती है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। डायग्राम समझ लीजिए, परिभाषा बन जाएगी। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण ही क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। याद रखना है। परिभाषा तैयार?
आपतित किरण क्या है हमारी ए बी, और अभिलंब क्या है एन बी या बी एन। इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा ना वही हमारा आपतन कोण कहलाएगा। अब अगर इसी तरीके से पूछा जाए कि भाई परावर्तन कोण की परिभाषा बताइए, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण ही हमारा परावर्तन कोण कहलाता है। बात क्लियर? अब इसी परिभाषा को हम यहाँ पे अलग से दिखाएंगे इन्हीं बिंदु से कि हमने कहाँ पे क्या लिया है, किस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट की है, यहाँ से क्या निकला है। बात क्लियर? इस डायग्राम को आप समझिए, फिर हम थोड़ी यहाँ पे समझना है। देखिए अब यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है समतल दर्पण का और आपतित किरण या विलंब, इन सभी को मिलकर जो यहाँ पे थोड़ी निकल के आती है वो है आपके सामने, और इन्हीं थोड़ी से यहाँ पे क्या निकलते हैं, क्वेश्चंस निकलते हैं। कैसे निकले क्वेश्चन देखें जरा ध्यान से। यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिया है एक समतल दर्पण M1 M2, हमने यहाँ पे कोई समतल दर्पण लिया है जो हमने आपको बताया है, वही यहाँ पे लाइन लिखी गई है, प्रकाश की एक किरण ए बी समतल दर्पण M1 M2 पर गिरती है। बात बिल्कुल ठीक है, समतल दर्पण नीचे लगा दिया गया है, एक किरण ए बी जो है वह समतल दर्पण पर गिरती है। बात क्लियर? अब यहाँ पे आगे कहा है यह किरण दर्पण से परावर्तित होकर, जब ये किरण ए से चलेगी तो बी पर टकराएगी, बी से टकराने के बाद फिर ये उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा BC में चली जाती है। दर्पण पर गिरने वाली किरण AB, दर्पण पर गिरने वाली किरण AB को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। बेटा ध्यान रखना, बात ठीक है। तथा दर्पण पर गिरने के बाद वापस लौटने वाली किरण को उसी माध्यम में क्या कहते हैं, हम परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर, बिंदु क्या है यहाँ पे, बिंदु है यहाँ पे B, दर्पण के जिस बिंदु B पर गिरती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। बात क्लियर? समझ आना चाहिए आपको, यहाँ पे कोई इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं लिखी गई है कि आपको समझ ना आए। इसके बाद आगे क्या कहता है, दर्पण बिंदु B से दर्पण के लंबरूप एक रेखा खींची जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। BN ये अभिलंब हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण ABN कहते हैं, दैट इज इंसिडेंट एंगल। इसको हम I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, हम परावर्तन कोण CBN कहते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल। R से भी हम इसको डिनोट करते हैं। बोलिए बात सही है कि नहीं? यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको 110% दिया जाएगा, गारंटेड है। क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। बात क्लियर? करिए आप इसको नोट, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस डायग्राम को आपको समझना है बहुत अच्छे ध्यान से। अगर आप इसको समझ लोगे तो ये थ्योरी आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। क्लियर? गारंटी हम देते हैं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको केवल आप 2 या 3 बार लिखकर आप देख लीजिए, कभी भूलोगे नहीं, ये गारंटी हमारी है। क्लियर? लेकिन समझना होगा ध्यान से, तरीके से, जो तरीका हम आपको बता रहे हैं उसमें फॉलो करना होगा आपको, तभी आपको ये चीजें क्लियर होगी। अगर आप आता जाता पढ़ते हो तो भाई आता जाते ही आपको याद रहेगा, एग्जाम में भी वही लिखोगे जो आपको आधा अधूरा याद रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए चीजों को ध्यान से पढ़ो, डायग्राम को समझो और थ्योरी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। थ्योरी में इतना बड़ा कोई हार्ड इश्यू नहीं होता, केवल मेन चीज होती है वो होती है हमारी डायग्राम की। बात क्लियर? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे परावर्तन के नियमों की। डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। करिए आप इसको नोट। देखिए अब बात करते हैं परावर्तन के नियमों की। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, डायग्राम हमने कहा सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए इसी डायग्राम से हम बेटा जो है परावर्तन के नियम कैसे निकालेंगे। 2 नियम केवल होते हैं, याद रखना है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है।
याद रखना। इसी तरीके से एक एक दो दो क्वेश्चन हम आपको हर एक पॉइंट से निकाल कर देंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। कौन कौन से? देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको लिख लेना है परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्लियर? नंबर 1 पहला नियम समझिएगा ध्यान से, पूरी बायोग्राफी यहां से निकलेगी। किस तरीके से जानना है, पहचानना है, वो ध्यान से समझिए। फर्स्ट नियम में 3 चीज आएगी। कौन कौन सी? फर्स्ट नियम में 3 चीज आएगी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। बोलिए बात यहाँ पे सही है या नहीं है? कैसे? देखिए, ए से कोई किरण चलती है, बी पर टकराती है, किस तल में है? एक ही तल में, समतल दर्पण के ऊपर। ठीक है, यहीं से टकरा के वापस निकलती है उसी दिशा में, उसी माध्यम में। दिशा जो है बीसी बन जाती है, माध्यम यही रहता है। कितनी बात? 2 बात यहाँ पे निकली। तीसरी बात अभिलंब बीएन। कितनी बात हो गई? 3 बात हो गई। बोलिए बात सही है कि नहीं? लिख दीजिए। फर्स्ट नियम तैयार। आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बोलिए बात सही है कि नहीं? सेकंड नंबर का नियम क्या बन जाएगा? देखिए क्या क्या बचता है। 3 चीज तो हमने यहाँ पे ले लिया फर्स्ट नियम में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों फर्स्ट नियम में तैयार हो चुके हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में ये होते हैं। समझ आई बात? दूसरी जो यहाँ पे बात बचती है, आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ पे बचता है, ये हो जाएगा हमारा सेकंड नियम तैयार। क्लियर? यहाँ पे ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। डायग्राम क्लियर कर लीजिए, नियम भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। क्या लिखते हैं यहाँ पे? हम लिखते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को हम बोलते हैं क्या? इंसिडेंट एंगल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इंसिडेंट एंगल दैट इज आपतन कोण आई सदैव, ये बात ध्यान रखना है, सदैव। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, के बराबर होता है। बोलिए बात सही है क्या नहीं? दैट इज, अर्थात यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। शॉर्ट लैंग्वेज या फिर अथवा दूसरी भाषा, आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल आई इक्वल होता है सदैव परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। बोलिए बात सही है कि नहीं? दोनों के दोनों नियम तैयार। फर्स्ट नियम तैयार, सेकंड नियम तैयार। तो बेटा डायग्राम समझ लीजिए, थ्योरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फर्स्ट नियम में क्या कहते हैं, एक बार हम यहाँ पे आपको रिपीट करा देते हैं। परावर्तन के नियम, डायग्राम है आपके समक्ष, आपके सामने है, किस तरीके से पढ़ना है पहले देख लीजिए। कितना चीज है? 5 चीज यहाँ पे है। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, 3 चीज। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है? 5 हो गए या नहीं हो गए? समतल दर्पण यहाँ पे क्या है? एक पॉलिशदार चिकना तल है जिस पर कोई किरण आएगी, टकराएगी, वापस जाएगी, परावर्तित होगा।
बात क्लियर। यहाँ से नियम किस तरीके से बनाने, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है हमेशा तीनों एक ही तल में मिलेंगे, ये 100% बात सही है। ठीक है, यही हमने यहाँ पे फर्स्ट नियम में बताया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में ये बने होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। बात क्लियर। अब यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, रिफ्लेक्टेड एंगल। आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात दैट इज I इक्वल्स टू R, दैट इज एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, अथवा आपतन कोण I इक्वल्स टू परावर्तन कोण। ठीक है ना, ये होते हैं हमारे परावर्तन के दो नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसको लगा लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा एक तो 100% बात है। बात क्लियर, फटाफट नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आज के इस लेक्चर 3 का लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जो होगी प्रकाश की उत्कर्मणीयता। किस तरीके से यहाँ पे बनेगी, डायग्राम एज इट इज रहेगा, डायग्राम में कोई बदलाव नहीं, आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं प्रकाश किरणों की उत्कर्मणीयता की, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। ठीक है, डायग्राम से में क्या लिखा गया बस आपको ये समझना है। कहने का मतलब है यहाँ पे एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे कहा गया आपतित किरण AB के संगत परावर्तित किरण BC है, बात बिल्कुल ठीक है। AB जो आपतित किरण है, BC परावर्तित किरण है, बात बिल्कुल ठीक है, बात में कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आगे क्या पढ़ते हैं, अब की बार यहाँ पे रिवर्सेबल इसका प्रोसेस शुरू हो रहा है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि पहले तो थी जो हमारी आपतित किरण थी वो थी AB और परावर्तित किरण थी BC, लेकिन अब की बार इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, दैट इज इसको अगर हम चित्र को ऐसे इस डायग्राम को अगर ऐसे पलट दिया जाए तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। जो परावर्तित किरण है, रिवर्सेबल प्रोसेस में बता रहे हैं, ध्यान रखना है, जो परावर्तित किरण है वो तो बन जाएगी आपतित किरण, आपतित किरण दैट इज ये हो जाएगी यहाँ पे CB, और जो परावर्तित किरण बनेगी वो हो जाएगी यहाँ पे क्या, BA होगी। क्यों, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा हर कंडीशन में सदैव इक्वल होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बोलिए बात सही है कि नहीं, इतनी सी बात यहाँ पे इस पॉइंट में बताया गया प्रकाश किरणों की उत्कर्मणीयता, दैट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। बात सही है कि नहीं। बस अब की बार क्या कर दिया गया है, इस परावर्तित किरणों को तो बना दिया यहाँ पे आपतित किरण, CB यहाँ पे आपतित किरण हो जाएगी रिवर्सेबल प्रोसेस में, रिवर्सिबिलिटी के प्रोसेस में, बात ठीक है कि नहीं। और जो आपतित किरण है ये बन जाएगी यहाँ पे क्या, परावर्तित किरण BA। बात क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना आसान तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है, बेहद सिंपल लैंग्वेज में। और ये क्यों होगी, क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये चीज आपको नोट रखना है। बात क्लियर। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर 3 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, आपको कोई मन में संदेह रहता है, आपको कोई दिक्कत रहती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे पहले वो डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, तब जाके नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। क्लियर। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर 3 में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 4 में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।